दिखाई गई है, जिसमें एक कपल और उनका एक बेटा टिम होता है। वो सब अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। टिम बहुत ही लाडला बच्चा होता है और उसे ये चीज बहुत अच्छी लगती थी कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। वो ये प्यार कभी भी शेयर होने नहीं दे सकता था। उसकी अपनी एक इमेजिनरी दुनिया थी जिसमें वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ खेलता और कार्टून्स भी बनाता रहता। वो सबसे खुश बच्चा था। यहाँ से सीन जाता है आसमान पर, बेसिकली हेवन के अंदर, जहाँ पर बेबीज को बनाने के बाद उन्हें तैयार किया जा रहा होता है, उन्हें पाउडर लगाया जा रहा होता है, उन्हें कपड़े पहनाए जा रहे होते हैं। वो सब बेबीज बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, और उनका माइंड बेबीज जैसा नहीं बल्कि बड़े बच्चों जैसा होता है। वो जानते हैं कि चीजों को किस तरह से मैनेज करना है। तो ऐसे बेबीज को अलग कैटेगरी में भेज दिया जाता है और उन्हें 3 पीस सूट पहनाया जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, जैसे किसी बॉस का हो या किसी वर्किंग मैन का। उनको घड़ी भी पहनाई जाती है और साथ एक ब्रीफ केस भी दिया जाता है। और इन सब बेबीज की एक टीम बनती है जो कि बाकी बेबीज के कामों को मैनेज किया करेगी, ऑफिस भी जाया करेगी। है ना इंटरेस्टिंग। तो अब आते हैं हम मूवी की मेन स्टोरी की तरफ। अब हम देखते हैं कि टिम का एक छोटा भाई आने वाला होता है, जिसके लिए उसके पेरेंट्स तो काफी खुश होते हैं। अब टिम अपने घर के बाहर खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसका बेबी ब्रदर एक टैक्सी से उतरा है। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ है और वो बड़ों की तरह चल रहा है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके बेबी ब्रदर को गोद में उठाया हुआ है, उसको छोटा सा बेबी समझते हुए ही। वो टिम को बताते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है और हमारे साथ ही रहेगा। कितना क्यूट है ना ये। लेकिन सच पूछें तो टिम को वो बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहा होता, क्योंकि उस बेबी ने आते ही सबको अपने पीछे जो लगा लिया था। पूरे घर में अब उसी की आवाज आती रहती। मामा पापा ने टिम को छोड़ के उस बेबी को टेंशन देना शुरू कर दी, जिससे टिम काफी सैड हो गया। टिम इस बात से काफी उदास हो जाता है कि उसके मामा पापा अब उसे स्टोरी तक नहीं सुनाते और उसे अकेला सोना पड़ता है। उसे अपने छोटे भाई पे काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। एक दिन जब सारे सो रहे होते हैं तो टिम को ऐसी आवाज आती है जैसे किसी का फोन रिंग हो रहा हो। टिम जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि फोन पर उसका छोटा भाई बात कर रहा है। उसकी एज के बच्चे तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, पर इसका भाई बात कैसे कर रहा था। टिम को यहाँ पर डाउट होता है कि हो ना हो ये नॉर्मल बेबी तो नहीं है। इसकी ड्रेसिंग भी ऐसे है जैसे कोई बॉस बेबी हो। टिम उसके पास जाता है और कहता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने मेरे घर में मेरी जगह ले ली है। तो बॉस बेबी कहता है अरे बच्चे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं समझना। मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। ये लो कुछ पैसे रखो और अपना मुंह बंद रखना। बॉस बेबी टिम की तरफ कुछ पैसे उछालता है और टिम हैरान रह जाता है कि आखिर आया कहाँ से और ये किस मिशन की बात कर रहा है। टिम फौरन से उस बॉस बेबी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी रियलिटी मामा पापा को बता कर रहूंगा, तुम एक नॉर्मल बेबी नहीं हो। तो बॉस बेबी कहता है हाँ हाँ जाओ, उनको पता है कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ और तुम मुझसे चिढ़ते हो। वो तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करेंगे, वो तो यही समझेंगे कि तुम मुझसे जेलस होकर कह रहे हो, और जो भी कर लो वो प्यार तो मुझसे करेंगे। टिम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम बहुत बुरे हो, मैं एक दिन ये सीक्रेट सबको बताऊंगा। लेकिन बात तो बॉस बेबी की वाकई ठीक थी कि टिम की ऐसी बात पर उसके पेरेंट्स यकीन कैसे करते। तो इस सब के लिए टिम को कुछ प्रूफ इकट्ठे करने थे, इसलिए वो उस जगह एक माइक छुपा देता है जहाँ पर बॉस बेबी होता था। साथ ही साथ स्पाई क्लासेस भी बनाता है। अब वो नोट करता है कि बॉस बेबी एक मीटिंग करता है जिसमें वो बाकी बेबीज को बुलाता है। बाकी सारे समझ रहे होते हैं कि बेबीज अब इसमें खेल रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि ये कहानी ही कोई और है। अब ये बात बॉस बेबी को भी पता चल जाती है कि उसका भाई उसकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर आ जाता है और बाकी बेबीज से कहता है शोर मचाओ ताकि मेरा भाई कुछ सुन न सके। अब बेबीज ऐसा ही करने लगते हैं तो टिम को ठीक से आवाज नहीं आ पाती। बॉस बेबी अपनी मीटिंग शुरू करता है जिसमें वो बाकी बेबीज को प्रोजेक्टर के थ्रू स्लाइड्स चलाकर बता रहा होता है कि ये देखें ये हैं डॉग्स यानी पपीज, इन्होंने हमारी जगह ले ली है। इंसान अब इनको ज्यादा प्यार करते हैं जबकि उनको बेबीज को प्यार करना चाहिए। हमें ये चीज रोकनी होगी कि पेरेंट्स किसी भी डॉग या पपी को घर में लेकर आए, बल्कि उन्हें बेबीज को टाइम देना चाहिए। बॉस बेबी बताता है कि एक पपी कंपनी है, हमें उसको जाकर रोकना होगा। अब ये सारी बातें टिम एक वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है। जब उसकी टेप तैयार होती है तो टिम काफी खुश होता है और खुशी खुशी जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाने वाला होता है, लेकिन सारे बेबीज उसे रोक लेते हैं। भागते भागते वो सब ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। टिम आगे आगे होता है, उसके हाथ में वो टेप होती है।
उसके पीछे सारे बेबीज होते हैं जिन्हें देखकर टिम के पेरेंट्स काफी खुश हो रहे होते हैं कि चलो शुक्र है हमारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। टेप का पीछा करते करते बॉस बेबी गिरने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो टेप गिर जाती है और वो टूट जाती है। यानी अब टिम उस बॉस बेबी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं दे सकता था। तभी वहाँ पर टिम के पेरेंट्स आते हैं, वो बेबी को उठा लेते हैं और इस वजह से टिम को काफी डांट पड़ती है कि तुम्हें जरा ख्याल नहीं कि तुम्हारा बेबी ब्रदर कितना छोटा है, तुम उसका ख्याल तक नहीं रखते हो बल्कि उससे लड़ते रहते हो। ये आइंदा के बाद तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। और यहाँ पर बॉस बेबी काफी मासूम बन जाता है। अब टिम अपने रूम में ही रहने लगा था। उसको ऐसे लगता था जैसे वो किसी जेल में कैद है और वहाँ पर वो बस अपने दिन काट रहा है। वो काफी अकेला फील करता था। फिर से वो अपनी इमेजिनेशन में एक टॉय से बातें करने लगता है। भी वहाँ पर वो बॉस बेबी आ जाता है। वो टिम की ट्रेन पर बैठकर पूरे रूम में घूमने लगता है और टिम से कहता है, यार मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन देखो अगर तुम मुझे तंग न करते तो ये भी ना होता। तो टिम कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम कौन हो। तो बॉस बेबी कहता है, समझना चाहते हो तुम तो आओ, मैं तुम्हें इस जगह ले चलता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। और वो दोनों खुद को इनविजिबल करते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई इनको एक साथ देखे, वरना बॉस बेबी को डांट पड़ती। बॉस बेबी बताता है कि ये यहाँ की मैनेजमेंट है और ये सारे बेबीज नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर है। तो टिम कहता है कि अच्छा इनमें तुम्हारा काम क्या है। तो बॉस बेबी कहता है कि मुझे दुनिया पर इसलिए भेजा गया ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि डॉग्स में से क्या बात है जो फैमिलीज बेबीज की जगह उन्हें प्यार करती हैं, और अगर मैंने डॉग्स को रिप्लेस कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे मेरा पर्सनल ऑफिस मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है। वो सिर्फ क्या बात है जो फैमिलीज बेबीज की जगह उन्हें प्यार करती हैं, और अगर मैंने डॉग्स को रिप्लेस कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे मेरा पर्सनल ऑफिस मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है। वो उसे एक फोटो गैलरी में ले आता है जहाँ पर बाकी बेबीज की पिक्चर्स लगी होती हैं। तो बॉस बेबी उनको बताता है कि इनको भी प्रमोशन मिली, इन लोगों ने भी अपने मिशंस कंप्लीट किए थे और इनको भी अपना पर्सनल ऑफिस मिला था। वहाँ पर एक और बॉस बेबी की पिक्चर लगी होती है। टिम कहता है कि ये भी बॉस बेबी है। तो बॉस बेबी कहता है, नहीं नहीं, ये तो सब बेबीज की बॉस है और इसीलिए तो मुझे मिशन पर भेजा है, लेकिन अपनी जुबान बंद रखो, ये ना हो कि मैं अपनी जॉब से ही निकाला जाऊँ। टिम कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया तो क्या होगा। तो बॉस बेबी कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, जॉब से निकल जाने का मतलब है नॉर्मल बेबी बन जाना, और मैं पागल नहीं जो ऐसा होने दूं। तुम खुद सोचो टिम, अगर मैं नॉर्मल बेबी बन गया तो मुझे तुम्हारा भाई बनकर रहना होगा, मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूंगा, मामा पापा मुझे ही प्यार करेंगे, तुम चाहते हो ऐसा। तो टिम कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि तुम नॉर्मल बेबी बनो, तुम अपना मिशन करो कंप्लीट और जाओ यहाँ से। तो बॉस बेबी कहता है, बस फिर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो टिम कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। बॉस बेबी अपने भाई टिम से कहता है कि ये तो तुम जानते होगे कि हमारे पेरेंट्स जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो पपीज डिलीवर करती है, तो हमें उनके साथ उनकी कंपनी में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर बच्चे तो वैसे ही अलाउ हैं, इसका कोई मसला नहीं होगा। पर टिम कहता है, भाई तुम तो जानते हो मेरा घर से निकलना बंद है। तो बॉस बेबी कहता है, इसकी भी टेंशन नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना इसीलिए बंद है क्योंकि तुम मुझे तंग करते थे, साथ लड़ाई करते रहते थे। अब हमें मामा पापा को ये शो करना होगा कि हमें बहुत प्यार है। अब वो प्लान के मुताबिक यही करते हैं। टिम अपने छोटे भाई यानी उस बॉस बेबी का ख्याल रखना शुरू कर देता है, उसे स्टोरी सुनाता है। पर जब फाइनली उसके मामा पापा को रियलाइज हो जाता है कि टिम तो अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रख रहा है, तो वो उसकी पनिश खत्म कर देते हैं, यानी अब वो घर से बाहर जा सकता था। अब वो दिन आ जाता है जब ये दोनों अपने पेरेंट्स की कंपनी में जाने वाले थे। फिर वहाँ पर जाकर इनको एक ऐसी फाइल चुरानी थी जिसमें उनका नया मिशन था कि अब वो किस तरह का पपी बनाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस करके। इससे पहले ही ये सब बॉस बेबी रोकेगा। ये लोग वहाँ से होते हुए उस सीक्रेट रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो फाइल थी, लेकिन वो फाइल इनको ट्रैप करने के लिए। बॉस बेबी उसे देख के काफी हैरान होता है और कहता है, आप यहाँ कैसे। तो वो कंपनी का ओनर कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह बेबी हुआ करता था, इनफैक्ट इन बेबीज के पास एक मैजिक मिल्क होता है जिससे ये हमेशा बेबीज रहते हैं और बेबी कंपनी के लिए काम करते रहते हैं ताकि किसी को शक ही ना हो। अब वो कंपनी का ओनर बताता है कि जब मैं अपना मिशन कंप्लीट ना कर सका तो मुझसे वो मैजिक मिल्क लेकर मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। मेरा भी ख्वाब था कि मेरा पर्सनल ऑफिस हो, लेकिन ये ख्वाब टूट गया और जब मुझे मैजिक मिल्क नहीं मिल सका तो मैं बूढ़ा होता गया, और मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हारा मैजिक मिल्क चुरा सकूं। और रही पपीज की बात, तो ये भी मेरा एक ट्रैप था तुम्हारी बेबी कंपनी को डाउन करने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ इंसल्ट के साथ निकाला गया। मैंने उनके अगेंस्ट ही एक कंपनी बना दी और देखो आज मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे लिए काम करते हैं, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग तुम्हारे लिए क्या होगा। अब वो कंपनी ओनर और भी बताता है कि मैं उस बेबी कंपनी में जाऊंगा, साथ ही साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दूंगा। तो टिम कहता है, नहीं, मेरे पेरेंट्स को
तुम नहीं मारोगे। और बॉस बेबी ये सोच रहा होता है कि अगर उसकी कंपनी खत्म हो गई तो उसको प्रमोशन कैसे मिलेगी। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपने पेरेंट्स को बचाएंगे और उस कंपनी को भी, ताकि बॉस बेबी वापस जा सके। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इन पर नजर रखने के लिए उस कंपनी ओनर ने अपने भाई को फीमेल ड्रेसिंग देकर बेबी सीटर बनाकर इनके पास भेज दिया था। लेकिन ये लोग उस पर नकली वॉमिटिंग करते हैं। उसको धोखा देके बाकी बेबीज की हेल्प के साथ वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब देर हो रही थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स वहाँ पर जा रहे थे सेकंड जहाँ पर पार्ट। कंपनी का ओनर उन्हें भेजकर मारना चाहता था।